साइंस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क अपन ने इसके अंदर दो तरह की तरह की इक्वेशन पढ़ी थी। एक तो थी कार्तीय रूप में वक्र की समीकरण दे रखी हो, एक इसके अंदर पढ़ा था अपने ध्रुवीय रूप में वक्र की समीकरण दे रखी हो। एक तो कार्तीय रूप था और एक ध्रुवीय रूप था। कार्तीय रूप के लिए अपने फॉर्मूला डिराइव किया था ds² इक्वल्स टू dx² प्लस dy²। और ध्रुवीय रूप के लिए अपने फॉर्मूला डिराइव किया था ds² इक्वल्स टू r² dθ² प्लस dr²। आज अपन ये देख रहे हैं यदि वक्र की समीकरण आपकी प्रास्तविक रूप में दे रखी हो। अब प्रास्तविक रूप का क्या मीनिंग है? प्रास्तविक रूप का मतलब ये है कि आपको वक्र की समीकरण के अंदर जो वेरिएबल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में दे रखी हो, x इक्वल्स टू x ऑफ t एंड y इक्वल्स टू y ऑफ t। कहने का मतलब x और y कोऑर्डिनेट जो है वेरिएबल होंगे वो किसी तीसरे वेरिएबल t के फंक्शन की फॉर्म में दे रखे हो, तो ये होती है वक्र की प्रास्तविक रूप। इस प्रास्तविक रूप के लिए अपन क्या करेंगे, आपको जो इक्वेशन दे रखी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को dt² से। dt² से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो ds² अपॉन dt² इक्वल्स टू बनेगा dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। इसको यदि आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो ds/dt मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, इसको इक्वल टू बनेगा dx/dt का होल स्क्वायर dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। यदि आपको चाप की लंबाई निकालनी हो, आर्क लेंथ निकालनी हो, तो मैं लिख सकता हूं ds इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ dx/dt होल स्क्वायर प्लस dy/dt होल स्क्वायर और dt। चाप की लंबाई निकालने का मतलब ये है कि आपको वक्र की समीकरण कुछ इस फॉर्म में दे रखी है, वक्र की समीकरण दे रखी है। इसके दो पॉइंट दे रखे हैं, एक तो पॉइंट P दे रखा है और एक पॉइंट आपको Q दे रखा है। और P और Q के बीच की आपको चाप की लंबाई निकालनी है। तो P पॉइंट के बाद क्योंकि आप चाप की लंबाई निकालने का मतलब ये है कि P से लेके Q तक ही आपको यदि इंटीग्रेशन के अंदर आपको ds चाप की लंबाई दे रखी हो तो इसको केवल आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन जो है वो t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो P पॉइंट के ऊपर t की कुछ वैल्यू दे रखी है t इक्वल्स टू t1 और Q पॉइंट के ऊपर दे रखी है t इक्वल्स टू t2। तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके पॉइंट P से लेके Q तक मैं टोटल चाप की लंबाई निकाल सकता हूं, जहां पे P पॉइंट के ऊपर t की वैल्यू t1 है और Q पॉइंट के ऊपर t की वैल्यू t2। तो अपन नॉर्मली वक्र की समीकरण तीन फॉर्म में हो सकते हैं। कार्तीय रूप में तो मैं सेजल का यूज करूंगा, ध्रुवीय रूप में तो मैं सेजल का यूज करूंगा, प्राचीन रूप में तो मैं सेजल का मैं यूज करूंगा। तो अपन इन तीन रूप में वक्र की समीकरण से दे रखी हो तो अपन आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। आगे अपन ये देखेंगे कि आपको दूसरी जो पार्ट है इसके अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें डिराइव करनी है। फर्स्ट चीज आपकी वो ये है कि tan phi इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr, जहां पे phi जो है वो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में बनाया गया कोण है और r जो है आपकी वो किसी वेरिएबल पॉइंट p की पोल से डिस्टेंस और थीटा जो है वो इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल होगा। तो अपन यहाँ पे दो फॉर्मूले डिराइव करेंगे, एक तो tan phi इक्वल्स टू r d थीटा अपॉन dr और दूसरा रिजल्ट आपका आएगा 1 अपॉन p² इक्वल्स टू 1 अपॉन r² प्लस 1 अपॉन r की पावर 4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। जहां पे p अपन आगे डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम बताएंगे वास्तव में p क्या चीज है यहाँ पे। ठीक है, ये दो चीजें अपन इन दोनों चीजों के लिए मान लो आपको वक्र की समीकरण दे रखी है r इक्वल्स टू f ऑफ थीटा की फॉर्म में। किस फॉर्म में दे रखी है? r इक्वल्स टू f ऑफ थीटा की फॉर्म में। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। वक्र की समीकरण दे रखी है, इसका आपको वेरिएबल पॉइंट P दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट आपके r और थीटा है। इस P पॉइंट का 10 नेबरिंग पॉइंट आपको Q दे रखा है। इस Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो r प्लस डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। P पॉइंट की कोऑर्डिनेट r और थीटा होने का मतलब क्या है कि इस P पॉइंट की पोल से जो डिस्टेंस है, ध्रुव से जो दूरी है वो आपकी r होगी और थीटा जो है आपका प्रारंभिक रेखा के साथ बनाया गया कोण आपका थीटा होगा। ये आपकी प्रारंभिक रेखा। Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट सेम कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए Q पॉइंट की जो डिस्टेंस है पोल से वो आपकी r प्लस डेल्टा r
और इस क्यू पॉइंट का प्रारंभिक रेखा के साथ जो बनने वाला कोण है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये एंगल आपका थीटा है, ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, तो जो रिमेनिंग एंगल जो बचेगा वो बचेगा डेल्टा थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पी पॉइंट की जो पोलर लाइन है उस पोलर लाइन को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं और इस पी पॉइंट के ऊपर मैं एक टेंजेंट खींच रहा हूं। ये आपकी पी पॉइंट की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे दो रेखाएं बन रही है, एक तो पी पॉइंट की टेंजेंट बन रही है और एक पी पॉइंट की जो ध्रुवांतर रेखा है वो बन रही है, ये आपकी ध्रुवांतर रेखा है। तो ध्यान रखें, टेंजेंट स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो इस एंगल को हमेशा अपन फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपन आगे अपना जो रिलेशन को निकालना था वो रिलेशन ये था कि tan फाई इक्वल टू होना चाहिए r d थीटा अपॉन dr। इस रिजल्ट को डिराइव करने के लिए आप क्या करेंगे, इस क्यू पॉइंट से अपन ध्रुवांतर रेखा के ऊपर एक लंब डाल रहे हैं। लंब मान लो इसको r पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। P से लेके Q तक ये आपकी जीवा बन रही है, जीवा P। अब देखो, जैसे जैसे Q पॉइंट P की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये जो आपकी जीवा होगी वो जीवा स्पर्श रेखा की तरफ थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी, और जैसे Q पॉइंट P के ऊपर कोइंसाइड होगा वैसे ही जीवा जो होगी वो स्पर्श रेखा के ऊपर कोइंसाइड होगी। इसका मतलब होगा आपका जो एंगल बन रहा है फाई, उस फाई एंगल को मैं किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आपका एक एंगल तो मैंने क्या लिया है, एंगल मैंने ले रखा है आर पी और क्यू एंगल, आर पी और क्यू एंगल मैंने ले रखा है। तो क्यू टेंस टू पी होगा तो ये जीवा जो होगी वो स्पर्श रेखा के ऊपर इंक्लाइंड होगी, तो आपका आर पी और क्यू जो एंगल होगा वो एंगल फाई बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब मैं इस एंगल की मैं लिमिट लेता हूं क्यू टेंस टू पी, तो ये एंगल किस में कन्वर्ट होगा, ये एंगल आपका फाई में कन्वर्ट होगा। आपको करना है क्या, आपको tan फाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ tan ले रहा हूं, तो tan फाई इक्वल टू मिलेगा tan लिमिट q टेंस टू p एंगल r p और q। इस लिमिट को थोड़ा सा अपन सोल्व आउट कर रहे हैं, इसको मैं tan को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, तो कंडीशन बनेगी लिमिट q टेंस टू p tan ऑफ एंगल r p और q। इसमें आप देखें आपका ट्राइंगल जो है आपका, वो ट्राइंगल आपका ये है r p और q ट्राइंगल है। r p और q ट्राइंगल आपको ये बन रहा है इस तरीके से, ये आपका पॉइंट q है, ये r है, ये आपका पॉइंट p है। आपको ये एंगल देखना है, तो एंगल के अंदर आप दो चीज देख सकते हो, इसमें ये तो परपेंडिकुलर है, ये इसका आधार होगा और ये इसका लंब होगा। तो यहां से मैं tan की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो tan ऑफ एंगल आर पी क्यू इक्वल टू कितना होगा, लंब बटे आधार, मतलब tan ऑफ एंगल आर पी क्यू इक्वल टू, और लंब तो कितना होगा क्यू आर, आधार कितना होगा आपका क्यू आर। ठीक है, आगे अपन इसको यदि इसकी मैं वैल्यू पुट अप करता हूं तो लिमिट क्यू टेंस टू पी tan आर पी की वैल्यू होगी आपकी क्यू आर अपॉन पी आर। दूसरी चीज अपन ये देख रहे हैं कि आपके पास एक तो क्यू आर की वैल्यू चाहिए, एक आपको पी आर की वैल्यू चाहिए। क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए अपन मैं दूसरा ट्राइंगल में यूज कर रहा हूं, ट्राइंगल आपका है क्यू आर और ओ ट्राइंगल, क्यू आर और ओ ट्राइंगल। क्यू आर और ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से बन रहा है, आपका देख सकते हैं, ये आपका क्यू पॉइंट है, ये आपका आर पॉइंट है, ये आपका ओ पॉइंट है। क्यू आर और ओ ट्राइंगल, ये जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है डेल्टा थीटा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है। एक तो आपको देखनी है कि क्यू आर डिस्टेंस कितनी है। अब देखो ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस आपको पहले से दे रखी है डायग्राम के अंदर, आर प्लस डेल्टा आर है। तो ध्यान रखें, ये तो इसका आधार हो, ये इसका लंब है, तो आधार तो आएगा आपका कोस की फॉर्म में और लंब आएगा आपका साइन की फॉर्म में। तो आधार को यदि मैं ओ आर को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ओ आर तो बनेगा आपका आर प्लस डेल्टा आर इंटू कोस ऑफ डेल्टा थीटा, और क्यू आर बनेगा आपका आर प्लस डेल्टा आर और साइन ऑफ डेल्टा थीटा। या फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि यहां से आप साइन और कोस की वैल्यू निकाल लें, तो आपको डायरेक्टली ओ आर की और क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्यू आर की वैल्यू तो कितनी है, क्यू आर इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा, और ओ आर की वैल्यू कितनी है, आर प्लस डेल्टा आर कोस ऑफ डेल्टा थीटा। करना क्या आपको पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो पी आर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस ओ आर में से मैं ओपी को मैं माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे इसको यदि थोड़ा सा और सोल्व आउट करें, लिमिट
Q टेंस टू P, QR की वैल्यू आपको दे रखी है R प्लस डेल्टा R साइन ऑफ डेल्टा थीटा, और PR को मैं लिख रहा हूं OR माइनस OP की फॉर्म में, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन और सिंप्लीफाई करें, लिमिट Q टेंस टू P R प्लस डेल्टा R साइन ऑफ डेल्टा थीटा, और OR की वैल्यू आपको दे रखी है R प्लस डेल्टा R कोस ऑफ डेल्टा थीटा, माइनस OP की वैल्यू आपको R दे रही है। अब केवल आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, लिमिट Q टेंस टू P, लिमिट Q टेंस टू P होने का मतलब क्या है कि ये एंगल जो होगा वो कम होता जाएगा, इसलिए इसको मैं डेल्टा थीटा टेंस टू 0 भी मैं लिख सकता हूं। R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा, यहां पे मैंने इस टर्म को तो मैंने अलग कर रखा है, डेल्टा R इंटू कोस डेल्टा थीटा, और बाकी रिमेनिंग टर्म के अंदर एक तो टर्म आएगी R कोस डेल्टा थीटा, एक टर्म आएगी आपकी माइनस R, तो उसमें से मैंने माइनस R मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा आपका 1 माइनस कोस ऑफ डेल्टा थीटा। कर क्या रहे हैं अपन ऊपर नीचे मैंने डेल्टा थीटा से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर रखा और यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, और मैं एक रिजल्ट में यहाँ पे और यूज कर रहा हूँ। एक तो मैंने डेल्टा थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड किया, और एक मैं 1 माइनस कोस डेल्टा थीटा को मैं साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, लिमिट Q टेंस टू P R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा R अपॉन डेल्टा थीटा इंटू कोस डेल्टा थीटा माइनस R, 1 माइनस कोस को लिख सकता हूं मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की फॉर्म में, तो रिजल्ट आपको कुछ ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 की फॉर्म। आगे आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं लिमिट Q टेंस टू P R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, और नीचे वाली टर्म आपकी कुछ ये बन रही है डेल्टा R अपॉन डेल्टा थीटा इंटू कोस ऑफ डेल्टा थीटा, माइनस इस टर्म को मैंने साइन स्क्वायर के टर्म को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, और ये जो मैंने डिवाइड कर रखा डेल्टा थीटा से, ये टर्म भी आपकी डेल्टा थीटा से डिवाइड होगी, ये जो 2 वाली टर्म है उसको मैं डेल्टा थीटा बाई 2 नीचे लेके जा रहा हूं, तो आपकी एक टर्म तो बनेगी R इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा थीटा बाई 2, और एक टर्म आपकी जो आगे होगी साइन की वो अलग हो जाएगी, साइन डेल्टा थीटा बाई 2। लिमिट जो आपकी वो ये जा रही है, नोट डाउन आप ये करें, लिमिट क्या जा रही है, लिमिट आपकी है डेल्टा थीटा टेंस टू 0, डेल्टा थीटा टेंस टू 0, तो आपके पास 2 पार्ट है, एक पार्ट तो आपका ये है साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, तो जब भी डेल्टा थीटा टेंस टू 0 तो इस लिमिट की वैल्यू आपकी हमेशा 1 होगी, इसका मतलब इस रिजल्ट की तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, एक तो ये वाली चीज 1 होगी और एक आपकी ये वाली चीज 1 होगी। दूसरी चीज, जब भी डेल्टा थीटा टेंस टू 0 हो तो उस केस के अंदर दूसरी लिमिट जो आपकी आएगी लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, एक पार्ट तो आपका ये, दूसरा पार्ट आपका ये, इसमें से साइन डेल्टा थीटा बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो टेंस टू 0 रहेगी, और एक टर्म आपकी बन रही है लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 डेल्टा R अपॉन डेल्टा थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं dr बाई डी थीटा की फॉर्म। सारी चीजें मैं अप्लाई कर रहा हूं इसके अंदर, तो आप देखते हैं कि आपको कुछ रिजल्ट कुछ ये मिलता है, tan phi इक्वल टू आपके पास रिजल्ट आएगा R प्लस डेल्टा R इंटू 1 अपॉन dr बाई डी थीटा। जब डेल्टा थीटा टेंस टू 0 होगा तो कोस ऑफ डेल्टा थीटा की वैल्यू आपकी 1 होगी, ये बनेगा आपका 1 माइनस साइन डेल्टा थीटा बाई 2 क्या बना आपका 0 बना, ये वाला माइनस वाला पार्ट क्या हो गया आपका 0 हो गया। दूसरी चीज आप ये ध्यान होते हैं, जब भी Q टेंस टू P है तो उसमें 2 चीज टेंस टू 0 हो रही है, तो डेल्टा थीटा भी टेंस टू 0 हो रहा है, डेल्टा R भी टेंस टू 0 हो रहा है, तो यहाँ पे जो टर्म बन रही है आपकी वो डेल्टा R, ये डेल्टा R भी क्या हो रही है टेंस टू 0। तो आप इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट कुछ ये मिलेगा R अपॉन dr बाई डी थीटा,
तो ये मिला tan phi इक्वल्स टू r अपॉन dr बाई डी थीटा। आगे थोड़ा सा आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो tan phi इक्वल्स टू होगा r डी थीटा अपॉन dr। ये इसका कुछ डेरिवेशन था और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आगे बहुत जगह काम में आता है। नेक्स्ट रिजल्ट तो अपन निकालने जा रहे हैं। रिजल्ट अपना कुछ ये है 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। डायग्राम आपका सेम रहेगा। करना क्या आपको, आपको ये देखना है कि वास्तव में पी डिस्टेंस क्या है और पी डिस्टेंस के बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो अपन क्या कर रहे हैं, आपके पास जो पी पॉइंट के ऊपर जो आपने टेंजेंट बना रखी, इस टेंजेंट को मैं पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं और इस टेंजेंट के ऊपर मैं इस पोल से मैं एक लंब डाल रहा हूं। क्या किया आपने, पी पॉइंट की टेंजेंट को आपने पीछे की तरफ बढ़ाया और उस पोल से आपने इस पी पॉइंट की टेंजेंट के ऊपर आपने लंब डाला है। तो उस लंब की जितनी भी लंबाई होगी उस लंबाई को मैं हमेशा पी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो वास्तव में पी क्या है, पोल से स्पर्श रेखा पर डाले गई लंब की लंबाई आपकी पी। अब आप देख सकते हैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम मिल रहा है, एक ट्राइंगल मिल रहा है। ट्राइंगल कौन सा आपका, इस पॉइंट को मान लो मैंने एम नाम दे रखा है। तो ट्राइंगल आपका ये बनेगा ओ एम और पी ट्राइंगल, ओ एम और पी ट्राइंगल। करना क्या आपको, पी का और आर का रिलेशन लिखना है। ट्राइंगल कुछ आपका ये ट्राइंगल कौन सा है, ओ एम और पी ट्राइंगल। ओ एम पी ट्राइंगल कुछ ये बन रहा है आपका, ये आपका ओ है, ये आपका एम है और ये आपका पी। जिसमें से ओ से लेके एम की जो लंब की लंबाई है वो आपकी पी है, ये आपका लंब होगा। और ओ से लेके पी तक की जो आर्क लेंथ है, सॉरी ओ से लेके पी तक की जो आपकी ध्रुवांतर लंबाई की ध्रुवांतर की जो लंबाई वो कितनी आपकी 8 दे रखी है। अब करना क्या आपको, एंगल देखना है। आपको एंगल ये देखना है, आप देख सकते हैं कि ये एंगल आपका फाई है। पी पॉइंट की टेंजेंट के बीच में ध्रुवांतर रेखा के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका फाई बन रहा है। तो अल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से ये वाला एंगल जो बनेगा वो एंगल भी कितना होगा आपका, फाई होगा। कहने का मतलब ये जो एंगल है वो एंगल कितना आपका, फाई है। अब यदि मैं यहां से इस ट्रायंगल से मैं साइन फाई की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन फाई इक्वल्स टू क्या बनता है आपका, लंब बटे करण की फॉर्म में। तो P अपॉन आर बनेगा, P इक्वल्स टू आर साइन फाई होगा। अपन क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं और मैं जस्ट उसको अपोजिट कर रहा हूं। उस फाई को मैं जस्ट अपोजिट कर रहा हूं, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूं। तो मेरे पास रिजल्ट कुछ ये बनेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। 1 अपॉन साइन फाई को मैं लिख सकता हूं कोसेक फाई की फॉर्म। तो रिजल्ट कुछ ये बनेगा, ये बनेगा आपका कोसेक स्क्वायर फाई अपॉन आर स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर फाई को मैं कोट की फॉर्म में लिख सकता हूं। कोसेक स्क्वायर फाई इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू मिल रही है 1 अपॉन पी स्क्वायर। आप ये चीज पहले से डिराइव कर चुके हैं कि जो tan फाई की जो वैल्यू है वो होती है आपकी आर डी थीटा अपॉन डी आर। इसका मतलब आपके यहाँ से कोट फाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा। तो यहाँ मैं कोट फाई की वैल्यू में पुटअप कर रहा हूँ 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो नीचे आपके डिवाइड हो रहे हैं आर स्क्वायर से। थोड़ा सा आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये अपना रिजल्ट जो आपको चाहिए था, पी का और आर का रिलेशन। ये जो रिलेशन है आगे अपन एक टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके अंदर ये बहुत काम में आने वाला है, पेडल इक्वेशन। पेडल इक्वेशन वाले टॉपिक को अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उससे पहले अपन इस जो चैप्टर अपन ने जो टॉपिक किए हैं, टॉपिक से रिलेटेड अपन ने जो जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के, वो सारे क्वेश्चन अपन सोल्व आउट करेंगे आगे वाले लेक्चर के अंदर। और साथ में हम पढ़ेंगे कि वास्तव में पेडल इक्वेशन क्या चीज होती है।